हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू फॉर एक्स राइडर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन बात करने वाले हैं मोस्ट फैंसी और कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली, या कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा काम जो करने वाली है, कैंडल स्टिक पैटर्न। हालांकि कैंडल स्टिक पैटर्न दो या तीन चार तरीके की बोल सकते हो। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। बट मैं आज बात करूंगा आपसे सबसे ज़्यादा जो काम करती है और जो जिसका रिजल्ट मुझे सबसे ज़्यादा मिला है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, जिसको आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। हालांकि उन कैंडल स्टिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक की, जो बहुत ज़्यादा काम करती है, उसमें आती है वो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के अंदर। तो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में जो सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश हरामी और बेयरिश हरामी, पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर। तो करीब करीब ये 6 हैं, लेकिन बट हम इसमें सिर्फ 2 की बात करेंगे आज, बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग कैप पैटर्न के बारे में, कि इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, सिग्निफिकेंस क्यों है। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, अगर आपको इसको आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया कि हाउ टू यूज बुलिश एंगल्फिंग और बेयरिश एंगल्फिंग इन द मार्केट, तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी जो ट्रेडिंग एक्यूरेसी है उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर बढ़ावा आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न से, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्राइंग में ड्रॉ करके रखा हुआ है। दिस इज अवर द बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अगर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बात करूं, ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि वर्तमान डाउन ट्रेंड पूर्ण होने के बाद, पूरा होने के बाद अब ट्रेंड शुरू होने वाला है, ऐसा ये इंडिकेट करते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल में पहले तो हम कैंडल को ही थोड़ा समझ लेते हैं कि ये दोनों कैंडल कहना क्या चाहती हैं और इसके बारे में क्या हो सकता है। अगर मैं बात करूं द फर्स्ट कैंडल इज रेड कैंडल। दिस इज द रेड कैंडल, सॉरी, जस्ट वेट अ मोमेंट। दिस इज द रेड कैंडल। ओके, दिस इज द रेड कैंडल। फर्स्ट जो हमारी बनती है रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक हमारी ग्रीन कैंडल बनती है। जो इस रेड कैंडल को, इस वाली रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल पूरा इंगल्फ करती है, इसीलिए इसका नाम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न पड़ा या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पड़ा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इस सिर्फ रेड कैंडल की, तो इसमें क्या होता है, हमारी जो ओपनिंग होती है, हमारा जो ओपनिंग होता है, ये इस लेवल से हमारी कैंडल ओपन होती है। क्या होती है? ओपन होती है। और क्लोजिंग लेवल हमारा ये होता है, ये हमारा क्लोजिंग लेवल होता है, और ये हमारा लो होता है, और ये हमारा हाई होता है रेड कैंडल की। दिस इज आवर बॉडी। क्या है? बॉडी। ठीक है। अब सेम हम बात कर लेते हैं बुलिश कैंडल की। दिस इज आवर हाई, दिस इज आवर हाई होता है, दिस इज आवर लो होता है, लो। इसमें रिवर्स होता है, कैंडल यहां से नीचे से ओपन होती है और क्लोजिंग हमारी यहाँ पे होती है, और दिस इज अवर बॉडी पार्ट। तो दिस इज आवर प्रॉपर स्ट्रक्चर इन बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, जो दो पार्ट में बनती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस पैटर्न में पहले दिन एक स्मॉल छोटी सी कैंडल बनती है, ब्लॉक या रेड बेरिश कैंडल आप बोल सकते हो कि रेडी होती है, जो वर्तमान बेरिश ट्रेंड के अनुरूप होती है। मतलब जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, मैं किस तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट इस तरीके से, जस्ट वेट अ मोमेंट, मार्केट कुछ इस तरीके से ऐसे करके मूव करता है, और मूव करने के बाद यहाँ पर जो है एक कैंडल फॉर्म होती है, इसी को बोलते हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट, दोबारा से इसको बनाता हूँ मैं।
एक बार इसको दोबारा से साफ करता हूँ, थोड़ा सा अच्छा बनेगा। जस्ट अ वेट। अब मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। दिस इज अवर रेड कैंडल। तो ये रेडी होती है जो वर्तमान बेरिश ट्रेंड के अनुरूप होती है, जैसा कि मैंने बोला आपको। अगले दिन लॉन्ग वाइट या बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल एक रेडी होती है, जिसको हम दोबारा से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द ग्रीन कैंडल। ठीक है, इसको अभी हम कलर कर देते हैं। दिस इज अवर ग्रीन कैंडल। ओके, ये अपनी जो है कैंडल रेडी हो गई। जो पूरी तरह से पहले दिन वाली जो कैंडल होती है, ये वाली कैंडल जो होती है, इसको एंगल्फ कर लेती है। ठीक है, अर्थात उसे अपने में समा लेती है, या बोल सकते हो कि इसके अंदर ये पूरी समा जाती है। और ये कैंडल स्टिक पैटर्न शो करता है कि जो बायर्स हैं, जो बायर है वो भारी पड़ रहे हैं। एसेट्स का जो भी भाव है वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो हमारा ये एसेट था, इसके भाव को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो बायर्स हैं। और बायर्स किसके ऊपर भाव भारी पड़ रहे हैं? सेलर्स के ऊपर में। ठीक है, ये इस तरीके से बनती है। उसके बाद फिर मार्केट यूं अपना चलता है। ठीक है, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो इस तरीके से मार्केट जो है चलती है, और इसी को बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, जब जब ये सपोर्ट पे बनती है, तो मैंने आपको बता दिया, जब जब ये सपोर्ट पे बनती है ये उतना अच्छा ही काम करती है। जब सपोज दैट कि मैं एक छोटा सा यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। एक मैं सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ अभी आपके साथ सामने ही। ठीक है, ये सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। मार्केट अगर इस तरीके से आती है और इस लेवल पे आकर के यहाँ पर एक कैंडल ड्रॉ होती है, जो कि आपका एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है, जो कि हमेशा सपोर्ट पे बनता है। दिस इज अवर सपोर्ट, दिस इज अवर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट यहां से वापस अप साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर सकता है। तो इस कैंडल के बारे में आप जरूर अच्छे से पढ़ें, देखें और उसको चार्ट में प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट हम चलेंगे अपना बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के ऊपर में। तो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अब हम बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। दिस इज अवर बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। तो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न में जो पहली कैंडल की अगर बात को, ये भी डुअल कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न ही है, इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि जो प्रेजेंट में अप ट्रेंड पूरा हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा था और मार्केट का ट्रेंड पूरा हुआ है, उसके बाद डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। मतलब सपोज दैट, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बॉडी वगैरह भी समझाऊंगा। इस तरीके से मार्केट ऐसे करके ऊपर जा रहा था, और फिर इस जगह पे कहीं पे, इस जगह पे कहीं पे कैंडल बनती है जो इंडिकेट करती है कि मार्केट डाउन साइड मूव हो सकता है। ठीक है, इसको मैं वापस से साफ कर देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कैंडल के बारे में। इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं आपसे कैंडल के बारे में। कैंडल के बारे में क्या बात करते हैं? दिस इज अवर लो, दिस इज अवर हाई। कैंडल का हाई ये होता है, ये अपना ओपनिंग पार्ट है, ये अपना क्लोजिंग पार्ट है। ठीक है, और दिस इज अवर बॉडी पार्ट, बॉडी। ठीक है, अब उसके बाद इसकी कैंडल की हम बात कर लेते हैं। इस कैंडल के दिस इज अवर हाई, दिस इज अवर लो, दिस इज अवर क्लोजिंग, दिस इज अवर ओपनिंग। ओपन मतलब बॉडी यहां से ओपन, प्राइस यहां से ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ, ये लो लगाया और ये हाई हो गया। ठीक है,
दिस इज अवर बॉडी पार्ट, ठीक है, दिस इज अवर बॉडी पार्ट। तो इस पैटर्न में पहले दिन क्या होता है, फर्स्ट डे क्या होता है कि स्मॉल व्हाइट ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल मिलती है, जो प्रेजेंट में बुलिश ट्रेंड के अनुरूप होती है, मतलब जो ट्रेंड चला आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग बनती है। मतलब अगर मार्केट अब ट्रेंड में है, सपोज दैट कि इस तरीके से मार्केट इस तरीके से अब ट्रेंड में है और यहीं पे ग्रीन कैंडल बन जाती है सपोज दैट, ठीक है, तो हमें तो ये लगेगा कि मार्केट ट्रेंड के अनुरूप ही बन रहा है, ठीक है। अगले दिन क्या होता है, लॉन्ग ब्लैक या रेड बेरिश कैंडल रेडी होती है, ब्लैक भी बोल सकते हो या रेड भी बोल सकते हो, वो रेडी होती है, जो पूरी तरह से पहले दिन के बुलिश कैंडल को रियल बॉडी को एंगल्फ करती, अर्थात अपने में समा लेती है। सपोज दैट कि अब यहाँ पे क्या होता है, एक कैंडल और बनती है इस तरीके से और इस बॉडी को पूरा इंगल्फ कर लेती है। आप देखोगे तो इसको पूरा इंगल्फ किया हुआ है। मैं इसको कलर भी कर देता हूँ, जस्ट फर्स्ट इज ग्रीन, दिस इज जस्ट वेट अ मिनट, हाँ इसको पूरा ही साफ करना पड़ेगा लग रहा है, तभी बनेगा। मतलब इस लेवल पे क्या होगा, इस लेवल पे क्या होगा, पहले एक ग्रीन कैंडल बनेगी इस तरीके से और फिर दूसरे दिन क्या होगा, ये अपनी एक रेड कैंडल बनेगी। तो पहले हम रेड कैंडल को मार्क कर लेते हैं, ये अपनी रेड कैंडल है, ठीक है। उसके बाद दिस इज द ग्रीन कैंडल, ठीक है। और इसने क्या किया, इसने क्या किया, इस वाली कैंडल को इस कैंडल ने एंगल्फ कर लिया। तो मतलब यहां से क्या होता है, मतलब ये जो कैंडल स्टिक शो कर रहा है कि जो सेलर्स हैं वो खरीदारों पर भारी पड़ रहे हैं, जो सेलर्स हैं वो खरीदारों पर भारी पड़ रहे हैं और वह जो भी एसेट है या जो भी करेंसी है उसके प्राइस को नीचे की डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमेशा जो कैंडल है, ये जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, ये हमेशा कहाँ बनती है, ये बनती है हमेशा रेजिस्टेंस पे। कहाँ बनती है, रेजिस्टेंस पे। तो रेजिस्टेंस पे कैसे बनती है, सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ बना के एक बार। सपोज दैट ये अपना एक जोन है, दिस इज अवर रेजिस्टेंस जोन, दिस इज अवर सपोर्ट जोन। तो मार्केट क्या होगा, इस तरीके से मूव करेगा और इस लेवल पे आएगा और इस लेवल पे एक पहले ग्रीन कैंडल, दूसरी कैंडल इज रेड बिग वॉल्यूम कैंडल जो इंगल्फ कर रही होगी ग्रीन कैंडल को, और यहाँ से साइन देगा कि मार्केट डाउन जा सकता है। तो दिस टाइप ऑफ कैंडल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि वी नो हाउ टू वर्क, मतलब किस तरीके से ये कैंडल्स वर्क करती हैं, जिनका हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इन कैंडल्स को, पैटर्न्स को आप प्रैक्टिस करिए, चार्ट में देखिए, समझिए और उनको ढूंढिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको फॉर श्योर पता होना चाहिए कि बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग बहुत ज़्यादा काम करती हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा कैंडल स्टिक हैं। उन पे कंफ्यूजन ना हो करके अगर आपने इन दो कैंडल्स को अभी मास्टर कर लिया और इनके अकॉर्डिंग आपने ट्रेड कंफर्मेशंस लेने स्टार्ट कर दिए तो डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। बाकी कमेंट करिएगा वीडियो में, कोई सजेशन हो, कुछ पूछना हो तो डेफिनेटली बोलिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेशन के साथ